क्या आपको कमजोरी है, स्पेशली डाइटरी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी का शिकार हो चुके हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। इसके साथ साथ आपके शरीर में दर्द बनी रहती है और चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। तो इस प्रकार की समस्या लेके आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने आपको एक कैप्सूल लिखा है जिसका नाम है न्यूट्रिनॉल 4G कैप्सूल। तो आज हम इसी कैप्सूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें 4G का मतलब क्या है, डिस्कस करेंगे इसके पूरे कंपोजिशन के, इसके यूज के, इसके डोज के तथा इसके साइड इफेक्ट के। तो फ्रेंड, हमारे वीडियो में अक्सर आपको यह जानकर खुशी मिलेगी कि हमारे वीडियो में अक्सर जो यूज होता है मेडिसिन के उसको विस्तार पूर्वक बताया जाता है। तो फ्रेंड, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो फ्रेंड, जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट और मैं वेलकम करता हूं एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूट्रिनॉल 4G कैप्सूल के बारे में। तो देरी न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। बात कर लेते हैं न्यूट्रिनॉल 4G कैप्सूल के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट मिले हैं, क्या क्या कंपोजिशन इस कैप्सूल में मिले हुए हैं। तो इस कैप्सूल में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जिंको बिलोबा एक्सट्रैक्ट, इसके अलावा इसमें मिला हुआ है ग्रेप्स सीड एक्सट्रैक्ट, जिनसेंग एक्सट्रैक्ट, इसके अलावा विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B6 और इसके अलावा इसमें विटामिन के भी मिला हुआ है। इसके अगले कंपोजिशन की बात करें तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक तथा लैक्टिक एसिड का भी कंपोजिशन मिला हुआ है। बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के बनाने वाली कंपनी के। तो इसको नॉल हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी बनाती है, जो कि 10 कैप्सूल की पैकेजिंग में होता है, जिसका कीमत लगभग 125 से 130 रुपए है। बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के उपयोग की कि यह कैप्सूल किस किस प्रकार के कंडीशन में यूज होता है। तो फ्रेंड, हम बोले थे आपको कि 4G का मतलब समझाएंगे। तो फ्रेंड, 4G का मतलब कुछ खास नहीं, जो भी इसमें न्यूट्रिएंट मिले हुए हैं, जो भी एक्सट्रैक्ट मिले हुए हैं, कई हर्ब का इसमें एक्सट्रैक्ट मिला है, इसी को कंपनी ने 4G का नाम दिया है। फ्रेंड, बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो फ्रेंड, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है, शरीर में कमजोरी हो जाती है, डाइट में सही प्रकार से एनर्जी ना मिलने के कारण क्या होता है, शरीर में कमजोरी उत्पन्न होने लगती है। तो इन कमजोरियों को ठीक कराने के लिए इस कैप्सूल को दिया जाता है। जिन व्यक्तियों को काम करने का मन नहीं लगता है, शरीर में थकावट उत्पन्न होने लगती है, शरीर थका थका सा रहता है और इसके अलावा कुछ भी करने का मन नहीं करता, तब इस प्रकार की कंडीशन में इस कैप्सूल का प्रयोग करवाया जाता है। यह कैप्सूल शरीर में एनर्जी प्रोवाइड कराने के साथ साथ तन मन में स्फूर्ति भी देने का काम करती है। जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ते हैं, इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है, तो इस प्रकार की समस्या को ठीक कराने के लिए भी इस कैप्सूल का प्रयोग करवाया जाता है। जिन व्यक्तियों में घाव हो जाते हैं वो सही टाइम में नहीं भरते हैं, घाव न भरने की स्थिति में भी इस कैप्सूल का प्रयोग करवाया जाता है। जिन व्यक्तियों का मसल्स वीकनेस हो रहे हैं, शरीर ढीला पड़ रहा है, वो व्यक्ति भी इस कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं। यह कैप्सूल बालों के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, इसके साथ साथ नाखूनों के लिए तथा यह शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, शरीर रूखा होने लगता है, स्किन रूखा होने लगता है, तब भी इस कैप्सूल का प्रयोग करवाया जाता है। बीमारी के कारण अगर शरीर में कमजोरी हो रही है तो उस बीमारी के ठीक होने के बाद जो कमजोरी की समस्या रहती है उसको भी ठीक कराने के लिए इस कैप्सूल का प्रयोग करवाया जा सकता है। ऑपरेशन के बाद हुई कमजोरी और शरीर में जो भी इम्यूनिटी की कमी आ गई है, उस इम्यूनिटी को बूस्ट कराने के लिए भी इस कैप्सूल का प्रयोग करवाया जाता है। इस कैप्सूल का प्रयोग डायबिटिक पेशेंटों में बहुत अधिकतर करवाया जाता है, क्योंकि यह डायबिटिक पेशेंटों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो फ्रेंड, डायबिटिक में जो भी परेशानी होती है, जो भी डायबिटिक पेशेंटों में जो भी कमजोरी की समस्या आने लगती है, उस कमजोरी की ठीक कराने के लिए भी इस कैप्सूल का प्रयोग करवाया जा सकता है। अब डिस्कस कर लेते हैं इस कैप्सूल के डोज के बारे में। तो फ्रेंड, 16 से 50 साल के उम्र के जो भी पेशेंट है
इसमें यह दिया जाता है और एक कैप्सूल खाने के बाद दिया जाता है। 50 साल से ऊपर के व्यक्ति अगर किसी प्रकार का बीमारी नहीं है, उसका अगर हेल्थ सही है, उसका बीपी और शुगर मेंटेन है, तब इस कैप्सूल को एक कैप्सूल दिया जा सकता है, वो भी अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। और कम उम्र के बच्चों को इसको नहीं दिया जाता फ्रेंड, उनके लिए सिरप का प्रयोग करवाना चाहिए। बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड, इस कैप्सूल का ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है, फिर भी कभी कभी देखा गया है कि मितली हो सकता है, उल्टी हो सकता है, डायरिया की समस्या हो सकता है या फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर सिर में ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, स्किन में चकत्ते उत्पन्न हो रहे हैं या फिर खुजली की समस्या हो रही है, तो इस प्रकार की कंडीशन में अपने डॉक्टर से मिलें और उचित ट्रीटमेंट लें। बात कर लेते हैं इसके सावधानी के बारे में। तो फ्रेंड, इस कैप्सूल का प्रयोग डॉक्टर के परामर्श के अनुसार करना चाहिए। इस कैप्सूल को खाना खाने के बाद लेना चाहिए और छोटे बच्चों में इसका प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। जो व्यक्ति शराब का सेवन किया है वो व्यक्ति भी इस कैप्सूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेशन मदर या फिर जो व्यक्ति गंभीर रोगों से पीड़ित हैं, जैसे हार्ट की बीमारी हो गई, किडनी संबंधित प्रॉब्लम या लीवर संबंधित ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही लें। फ्रेंड, जब भी इस कैप्सूल का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छे से डाइट लेना है, हरी सब्जियों का प्रयोग करना है, इसके अलावा हल्का फुल्का व्यायाम भी करना है। तो फ्रेंड, ये था न्यूट्रिनॉल 4G कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।